अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने बनाई है हलीम, जो बहुत ही मज़ेदार है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं, माश की दाल है, मूंग की दाल, ये चावल, मसूर, गंदम और इसके साथ चने की दाल। ये तमाम चीज़ें मैंने धो के साफ़ करके रात को भिगो दी थी। अब उसके साथ 1.5 किलो गोश्त है। उसके बाद ये तमाम मसाले हैं, आप देख रहे हैं, बादियान, चिली फ्लेक्स, हल्दी, मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया, तेज़पात, जायफल, वतरी, लौंग और मोटी इलायची। ये तमाम मसाले मेरे पास हैं। इन तमाम मसालों को मैं पीस के ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लूँगी और इसी में से मैंने थोड़े से मसाले उठा के आपको बताती हूँ कि मैंने उनको घी में डालना है। ये मैंने अलग कर ली है। इसमें दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची, बादियान ये मैंने अलग कर दी हैं। इनको मैं अब घी गर्म जब हो जाएगा तो उसमें डाल दूँगी। बाकी मसालों को मैंने पाउडर बना लेना। ये इसी में से मैं दिखा रही हूँ कि इसी में से मैंने ली, एक्स्ट्रा नहीं। 1.5 कप घी डाला है। इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए, इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब 2 चम्मच मेरे पास लहसुन है जिसको मैंने पेस्ट बना लिया और 2 ही चम्मच अदरक है। इन दोनों को मैंने लहसुन का पेस्ट बना के अदरक का इसमें डाल दिया। गोश्त डाल दिया है। अब इसको मैं भूनती जाऊंगी जब तक हमारे लहसुन अदरक का कलर चेंज नहीं होगा। और उसके साथ हम गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि गोश्त जो है वो चर्बी वाला होना चाहिए। साथ थोड़ी बहुत जो चर्बी है बहुत अच्छी इसमें लगती है, जायका बहुत अच्छा आ जाता है उसका, यखनी जैसे उसमें से निकल जाती है। हड्डी भी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने हड्डी वाला लिया है। हड्डी के अंदर जो गूदा है उसका एक अलग सा फ्लेवर और मज़ेदार उसका जायका, तो इसलिए वो मैंने ज़रूरी समझा आपको बता रही हूँ कि अगर हड्डी वाला आपके पास हो तो बेहतरीन है। अब मैं इसे इतना भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर भूनने का दूसरा मौका में नहीं मिलेगा। ये इसी जगह भूनेंगे, इसके बाद हम इसको भून नहीं सकेंगे। पाँच टमाटरों का मैंने पेस्ट बना दिया। इसमें मैंने बाज़ार के मसाले डाल दिए हैं, साथ मैंने नमक डाला है। अब इसको बहुत अच्छी तरह भूनूंगी। जब टमाटरों का ऑयल निकल आएगा तो ये हमारे तैयार हो जाएंगे। टमाटरों का ऑयल निकल आया है। अब मैं इसको कुकर को जो वेट लगाया है 15 मिनट तक, कुकर को मैंने खोला है, गोश्त को चेक कर ली हूँ, क्योंकि मुझे हड्डी से देखना है कि गोश्त उतर रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल सही उतर रहा है। अब इसको मैं निकाल के ठंडे पानी में डालूँगी। उससे जो हड्डी के अंदर गूदा है मैं उसको भी निकाल लूँगी और साथ उसमें जो थोड़ी बहुत चर्बी उसको भी निकाल के इसी में डालूँगी। अब खड़े मसाले जो इसमें मैंने डाले थे उनको इसलिए निकाल रही हूँ कि उनका फ्लेवर हमें मिल गया है। अब हमने उनको निकाल दिया है। गोश्त को देख रहे हैं कि ये टेंडर हो गया है। ये मेरे पास प्याज है जो फ्राई किया हुआ है। उसके बाद ये वो मसाले हैं जो हमने ग्राइंड किए थे, आपको शुरू में खड़े मसाले दिखाए थे, साथ में हल्दी और मिर्च भी डाली है। अब इनको बहुत अच्छी तरह मैं भूनूंगी। इनको अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें 1 लीटर पानी मैंने डाल दिया है। इसके अलावा जिस पानी में मैंने बोन्स को रखा है अब उस पानी को भी इसमें डाल दूंगी, वो भी 1 लीटर पानी है। अब मैं इसका ऑयल निकाल रही हूँ, ये फालतू ऑयल है, इसको मैं निकाल रही हूँ। गोश्त हमारा जो है बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब इस ऑयल को हम बाद में यूज़ करेंगे। ये मैंने पहले इसलिए ज़्यादा डाला था, इसी को जब हम यूज़ करेंगे इसमें हर किस्म का फ्लेवर और जायका होता है। अब मैंने इसको निकाल के अलग कर दिया, इसको इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। अब इसी कुकर में हम अपनी दालों को डालेंगे। उससे पहले हम ये अपना वो पानी डाल रहे हैं जिसमें हमने बोन्स वगैरह रखी थी। बोन्स का गूदा इसमें नज़र आ रहा है आपको, ये सारा इसमें डाल दिया। 1 लीटर पानी मैंने जग से डाला है और 1 लीटर पानी मैंने बोन्स वाला डाला है। अब इसमें मैं अपनी दालें डालूँगी। दाल को देखूँगी क्योंकि वो तो रात से भिगोई हुई हैं, बहुत मज़ेदार किस्म की, वो सॉफ्ट हो चुकी हैं कि पानी कितना कम है या कितनी और हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये दाल डालने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसमें हम दाल डालते हैं,
फिर बताती हूँ आप लोगों को कि क्या हमें पानी की ज़रूरत है या नहीं है। ये दालें हैं, ये माशाल्लाह फूल गई हैं और नरम हो चुकी हैं। अब इनको हमें ज़्यादा कुकर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दाल डाल दी है, अब इसमें थोड़े से पानी की और ज़रूरत पड़ेगी। दाल के हिसाब से पानी ज़रा कम है। ये मैंने आधा लीटर पानी और इसमें शामिल कर दिया। अब मैंने इसको फिर वेट लगाना है। अब वेट लगा के इसको 15 से 20 मिनट, 15 मिनट में ठीक है, 20 मिनट ज़रा और भी अच्छा हो जाएगा, दालें गल जाएंगी। मैं उतार के देखती हूँ कि दालें गली हैं कि नहीं, क्योंकि गोश्त तो हमने पहले अपना बहुत अच्छी तरह हमने नरम कर लिया था। दालें तो बाकी मुझे नज़र आ रही कि बहुत अच्छी गल चुकी है, लेकिन माश की दाल थोड़ी सख्त नज़र आ रही, इसलिए हम इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। दोबारा 10 मिनट वेट लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी दाल जो है गली है। बाकी दालें हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी मेल्ट हो चुकी थी। अब चेक करते हैं। हाँ माशाल्लाह देखने में तो बेहतरीन लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं। बिल्कुल सही, परफेक्ट है। एक्स्ट्रा पानी भी हमारा खुश्क हो गया और दालें भी जो है हमारी बिल्कुल अब मैश हो रही हैं। अब मैं इसे सख्त चमचे से बहुत अच्छी तरह मैश करूँगी, जितना भी हो सके। आप यहाँ मेहनत थोड़ी सी करेंगे, आपकी दाल और आपके ये गोश्त जो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। हम चाहें तो इसे चापर में भी कर सकते हैं, उसमें 2 मिनट लगते हैं, लेकिन हमने मज़ेदार बनानी है हलीम और प्रोफेशनल बनानी है। उसके लिए हमें चम्मच से हम इसको पहले बहुत अच्छी तरह मैश करेंगे, फिर इसके बाद हम लकड़ी की मदानी लेंगे और उसके साथ हम बहुत अच्छी तरह मैश करेंगे। जितना ज़्यादा आप मैश कर सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी थकावट होगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। यहाँ मैं दालों को बहुत अच्छी तरह मैश कर रही हूँ, जितना भी मैं इनको अच्छी तरह कर सकती हूँ करूँगी। ये हमारी सारी मेहनत जो है यहाँ आके नज़र आएगी। ये मैं साइडें साफ़ कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि मदानी को भी साथ साथ साफ़ करके फिर हम चेक करते हैं। अगर इसके साथ रेशे नीचे गिर रहे हैं तो ये हमारी बेहतरीन तैयार हो चुकी। अगर रेशे हमारे कट रहे हैं तो फिर अभी हमें ज़रूरत है इसको मैश करने की। ये देखें, रेशे बहुत मज़ेदार किस्म के ये गिर रहे हैं, इसके साथ से ये कट नहीं रहे बल्कि ये साथ उसकी लटक रहे हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बेहतरीन हमारी न्यारी। अब इसका तड़का हमने डाला है। ये प्याज को हमने सुर्ख किया है और थोड़े से सादा ऑयल में हमने इसको इसके ऊपर डाल दिया है। मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसके प्रेजेंटेशन के लिए और इसको मज़ेदार जब आप पेश करेंगे तो फिर उसके ऊपर अदरक, सब्ज़ धनिया डाल के अपने मेहमानों के सामने रखें। और इसके ऊपर जो ऑयल हमने हांडी में से निकाला था, जो हमने पहले एक्स्ट्रा डाला था, उसको हम इधर यूज़ करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त ऑयल को यूज़ करते हैं, नया फ्रेश ऑयल, लेकिन हम उसको करेंगे उसमें जायका और खुशबू है और कलर भी है। और ये सामने फिर जब आप अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो ये खूबसूरत भी लगता है। ये ऑयल मैंने जो निकाला था उसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत हमारी हलीम तैयार हुई है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से बताएं कि आपने हलीम को बनाया आपको कैसी लगी है। और आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।